नेक्स्ट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव की फॉर्म में हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। सो इफ वी हैव एफ टी बी रियल एंड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, जो हमारे पास एफ टी फंक्शन है बेटे वो हमारा रियल है और कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन ऑफ ऑर्डर, उसका ऑर्डर कितना है अल्फा और किस पे डिफाइंड है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। एंड एफ डैश एफ डैश टी भी हमारा कंटिन्यूस है, हमारा फंक्शन डिफाइंड है एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑन 0 टू इंफिनिटी। देन लैप्लेस ऑफ एफ डैश टी, बिकॉज वी आर डूइंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव, एफ डैश टी की लैप्लेस हमारे पास क्या होती है, this is equal to s f of s. What is f of s? Laplace of f t function minus small f of 0 at 0, मतलब t को हम 0 कर देंगे, small f of 0 जो हमारा फंक्शन हमें f of दिया हुआ है बेटे उसमें हम t को 0 कर देंगे, small f of 0 आ जाएगा और f of s is Laplace of function. We are solving for Laplace of function. So अगर हम एक बार डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस स्मॉल एफ ऑफ 0। पर ये डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है, तब हमारे पास क्या आएगा फॉर एल ऑफ एफ डबल डैश टी दिस बिकम, यहाँ पे हमने एस से स्टार्ट किया था सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पे हम एस स्क्वायर से डिवाइड सॉल्व करेंगे, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस फिर एफ ऑफ 0 आया और यहाँ पे एस आएगा, फिर आगे हमारी टर्म कैसे आनी शुरू हो जाएंगी, एफ डैश 0 हमारी एफ डैश, हम एफ ऑफ टी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, देन टी को हम क्या कर देंगे बेटे 0 कर देंगे, बिकॉज दीज ऑल आर स्मॉल एफ। सिर्फ यहाँ पे हम एफ ऑफ एस की बात कर रहे हैं जो है लैप्लेस ऑफ फंक्शन, अदरवाइज हमारे पास क्या है स्मॉल एफ ऑफ 0 या एफ डैश 0 या एफ डबल डैश 0 और सभी में हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे नेगेटिव साइन। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा, जितने डेरिवेटिव हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम एस स्क्वायर क्यूब से स्टार्ट करेंगे और एस वाली टर्म्स को कम करती जाएंगी। सबसे पहले एफ ऑफ एस फिर एफ ऑफ 0 फिर एफ डैश 0 फिर एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन, ये टर्म्स हमारी विद नेगेटिव साइन ऐसे ही आती जाएंगी। तो जब हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसमें हमारी एस एन से स्टार्ट हो जाएगा एफ ऑफ एस फिर n-1 फिर n-2 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हमारा एफ एस आता है, फिर एफ ऑफ 0 फिर एफ डैश 0, ऐसे ही हमारी ये टर्म्स क्या आती जाएंगी, लास्ट में हमारी आ जाएगी एफ ऑफ n-1 0 और यहाँ पे हमारे सारे क्या हैं नेगेटिव साइन। सो दिस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। सो एक और फॉर्म इसमें क्या है लैप्लेस में, व्हेन वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ टी एफ टी। देखो हमने पहले जो किया था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा था जिसमें अपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाई थी, तो हम क्या कह रहे हैं अब हमारे पास टी मल्टीप्लाई हो रहा है एफ टी फंक्शन, सो वी नो हाउ टू फाइंड लैप्लेस ऑफ एफ टी, बट व्हेन वी आर टू फाइंड लैप्लेस ऑफ टी एफ टी टी स्क्वायर एफ टी, देन हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटे, अगेन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की फॉर्म में। अगर हमारे पास 1t मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन आएगा, एक डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एस का, और डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है एस, सो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, और व्हाट इज एफ एस, लैप्लेस ऑफ एफ टी फंक्शन। सो इसमें क्या है, व्हेन फंक्शन एफ टी इज मल्टीप्लाई बाई टी या टी की पावर, देन उतने ही हम नेगेटिव साइन की पावर लेंगे, उतने ही हम क्या लेंगे डेरिवेटिव्स लेंगे, और एफ ऑफ एस के लिए तो nth के लिए अगर हमारे पास n डी मल्टीप्लाई हो रही है देन दिस बिकम -1 डी एन, nth डेरिवेटिव n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एस जो हमारी लैप्लेस ऑफ फंक्शन है उसके हम n डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। सो डेरिवेटिव में क्या है, अगर हमें इस फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज अगर t मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। सो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वी हैव टू इवैल्यूएट लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर sin अल्फा टी। सो वी नो फाइंड वी लैप्लेस ऑफ sin अल्फा टी कैसे करते हैं, बट व्हेन टी स्क्वायर मतलब टी को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लैप्लेस कैसे फाइंड होगी, बाय दिस रूल। सो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली सॉल्व फॉर लैप्लेस ऑफ sin अल्फा टी। sin अल्फा टी क्या होता है बेटे, जब कॉस होता है तो हम एस अपॉन लिखते हैं और साइन में हमारा अल्फा अपॉन आता है, तो दिस बिकम अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज लैप्लेस ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। नाउ ये हमारा है एफ ऑफ एस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटे,
टी स्क्वायर साथ में होना चाहिए। तो टी स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 बार नेगेटिव साइन 2 बार डेरिवेटिव एफ ऑफ एस का, तो एफ ऑफ एस हमारे पास ये आ गया। सो टी स्क्वायर साइन अल्फा टी की क्या होगी, 2 बार नेगेटिव साइन 2 बार डेरिवेटिव एफ ऑफ एस का, 2 बार नेगेटिव साइन एफ ऑफ एस की हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, इसमें अल्फा तो कांस्टेंट होएगा, अगले स्टेप में इसको बाहर लिख लेंगे और जो नेगेटिव साइन है उसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब 2 बार आ गया नेगेटिव साइन बिकम पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन बन गया और अल्फा बाहर आ गया। डेरिवेटिव सिर्फ किस फंक्शन का रह गया, एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, जो नीचे थी ऊपर आके हमारे टर्म क्या बन गई -1। नाउ वी टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। सो -1 आ गया, -1 किया, पावर में -1 किया तो 2 बन गई, -2 के कारण नीचे आ गई है 2 बन गया और एस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2s। नेक्स्ट 2 भी बाहर ले लेते हैं। अब डेरिवेटिव हमने एक डेरिवेटिव लिया, लेने 2 थे तो अभी एक बाकी है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे s अपॉन s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर दी होल स्क्वायर। नाउ हमारे पास अब दोनों ही फंक्शन है बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s। दिस मींस बेटे अब हम क्वोशिएंट निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बेटे इसकी स्क्वायर की होल दोबारा स्क्वायर किया तो 4 बन की पावर। नाउ दिस टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ s इज 1 माइनस साइन। नाउ s एज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, स्क्वायर आ गया आपका 2 s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर 1 रहेगी एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर 2s। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 s स्क्वायर हमारा आ गया, s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाकी s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की 4 है। अब दोनों ही टर्म्स में से s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है और नीचे से भी हमारा वो क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर भी 4 सेम है, तो एक पावर हमारी कम होगी, तो यहाँ पे 2 पावर से 1 रह जाएगी और यहाँ से हमारा जो ये फंक्शन वाला फैक्टर खत्म हो गया और नीचे क्या आ गया 2। थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर साइन अल्फा टी, मतलब डिपेंड करता है कि टी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वी फाइंड लैप्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिस टाइप ऑफ फंक्शन यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। टी उतने नेगेटिव साइन उतना ही डेरिवेटिव ऑफ एफएस हम पहले करेंगे। यस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर -3t t cos t dt, इसको हमने प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 2/25। सबसे पहले देखो हमें पता है लैप्लेस ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता क्या है, 0 तो इंफिनिटी e रेज़ टू पावर -st ft dt होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें 0 टू इंफिनिटी भी है, e रेज़ टू पावर -3t मतलब e रेज़ टू पावर -st भी है, तो हमारा फंक्शन क्या है बेटे, फंक्शन इज t cos t, दिस मींस ft। What is our ft? T cos t. This means we have to find Laplace of t cos t और बाद में सॉल्व करने पर हम s को क्या पुट कर देंगे 3 कर देंगे बिकॉज वी नो Laplace of ft सेम इसी तरह 0 to infinity e raised to power -st ft। This means बेटे we have to find Laplace of t cos t। तो हम पहले क्या करते हैं, लैप्लेस ऑफ cos t फाइंड करते हैं। वी नो लैप्लेस ऑफ cos t में क्या होता है, ऊपर s आता है नीचे s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। सो लैप्लेस ऑफ cos t इज s upon s स्क्वायर प्लस 1, दिस इज आवर एड्रेस। नेक्स्ट स्टेप t से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड t cos। तो t जब मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, जितने t मल्टीप्लाई इसमें एक ही है तो एक नेगेटिव साइन एक बार डेरिवेटिव ऑफ ss, व्हाट इज fs, s upon s स्क्वायर प्लस 1। सो बेटे इसका हम एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, नेगेटिव साइन हमारा साथ में चलेगा, दोनों ही फंक्शन है क्वोशिएंट रूल लगेगा, पिछली वाली टर्म का स्क्वायर दिस टर्म एज इट इज। नाउ s का डेरिवेटिव 1 माइनस s एज इट इज और s स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2s। On solving we get this is equal to s square minus 1 upon s square plus 1b whole square। So this is Laplace of t cos t मतलब ft। So अब हम देख रहे हैं हमारा फार्मूला ये होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज आवर s कंपेयर करते हैं, e रेज़ टू पावर -t हमारे पास है तो s कितना बच गया बेटे 3 और बाकी फंक्शन जो है जो वो हमारा क्या है ft है कितना t cos t जिसकी हमने लैप्लेस फाइंड किया। सो ये किसके इक्वल होता है हमारा f of s के लिए, जब हम इसकी सॉल्व करेंगे
जब इसकी लैप्लेस फाइंड कर लेते हैं, ये हमारा किसके इक्वल होता है, एफ एस के लिए। तो वो हमारा पूरा फंक्शन कितना आ गया बेटे, एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1b होल स्क्वायर। बट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एस इक्वल टू 3 बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एस कितना है, 3। तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 10 दी होल स्क्वायर, वो क्या बन गया 8/100 विच इज इक्वल टू 2/25। सो इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी को हमने सॉल्व कैसे करना है, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वी हैव टू सिंपली चेक व्हाट इज आवर एफ टी फंक्शन। सो वी फाइंड ओनली लैप्लेस ऑफ एफ टी फंक्शन। वी नो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैप्लेस, हाउ टू फाइंड दिस। सो वी सिंपली चेंज एस टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा एस है। सो दिस इज आवर लैप्लेस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू इवैल्यूएट लैप्लेस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा टी sin अल्फा टी। हमने अब इस फंक्शन की लैप्लेस फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे बेटे। सो मेनली क्या है, दिस इज ऑफ द टाइप लैप्लेस ऑफ एफ टी, ये हमारा एफ टी फंक्शन है। तो मेरा एफ टी क्या है, जब मैंने कंपेयर किया cos स्क्वायर अल्फा टी sin, बिकॉज हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, इसमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एफ टी फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन बनाने के बाद वी टेक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। सो हम इसलिए एफ टी को यहाँ पे लिख के उसको सॉल्व करके फिर बेटे हम लैप्लेस फाइंड करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, cos स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, cos अल्फा टी क्योंकि ये स्क्वायर, क्योंकि सेम एंगल है, दिस मींस वी कैन मेक दिस sin 2 थीटा। सो हम क्या कर सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो जो 2 मल्टीप्लाई किया वो बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, और थीटा है कितना, अल्फा टी। सो दिस बिकम्स sin 2 अल्फा टी और cos अल्फा टी हमारा बाहर आ जाए जिस पर। नेक्स्ट अगेन हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता भी, अगर मल्टीप्लाई में साइन और कॉस है तो क्या है, जिसमें अगेन वी हैव टू अप्लाई 2 sin a cos b फॉर्मूला, बिकॉज एंगल अलग अलग है तो 2 sin a cos b बनाना पड़ेगा। नाउ वी अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, तो ये 4 बन गया ये 2। नाउ दिस बिकम 2 sin a cos b, बिकॉज एंगल डिफरेंट है तो इसमें हम क्या बनाएंगे, sin of a plus b plus sin of a minus b। व्हाट इज a एंगल, 2 अल्फा, और b एंगल कितना है, ओनली अल्फा। एक बार ऐड किया 3 अल्फा टी आ गया, माइनस किया तो बेटे क्या आ गया, sin अल्फा। नाउ यू कैन सी अवर ये फंक्शन जो एफ टी है ये सिंपल फंक्शन बन गया जिसकी हम लीनियर प्रॉपर्टी लगा के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ टी हमारे पास क्या आ गया, दिस फंक्शन। हमें किसकी क्या क्या फाइंड करनी है, लैप्लेस। व्हाट इज एफ टी, cos स्क्वायर अल्फा टी sin b, और वो किसकी इक्वल आया, ऑफ दिस। नाउ बेटे लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम 1/4 पहले इसको करके लिख दिया, फिर हम इसकी अलग अलग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। और साइन में क्या होता है, ऊपर अल्फा नीचे s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इसमें हमारा अल्फा कितना है, 3, तो आ गया 3 अल्फा, यहाँ पे नीचे 9 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा तो वो आ गया अल्फा और नीचे अल्फा। नेक्स्ट वी टेक एलसीएम एंड सॉल्व जितना मैक्सिमम हम इसको कर सकते हैं। So this is a required Laplace transform of cos square alpha t and sin alpha t.